इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्वो क्वान ने कैसे भी अपना बिगुल बजाया, यह सब व्यर्थ था। ये किंग के मुंह के कोने पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। जानवरों को नियंत्रित करने का यह तरीका नहीं है। ये किंग सिर्फ अपने हाथों से जानवरों को नियंत्रित करता था, जबकि क्वो क्वान एक जादुई हथियार पर निर्भर था। यह स्पष्ट था कि कौन श्रेष्ठ था। ये किंग की अंतिम पुकार के साथ जानवरों के झुंड ने अचानक दिशा बदल दी और जानवर नियंत्रण संप्रदाय के साधकों की ओर बढ़ चले। बहुत जल्द ही पशु नियंत्रण संप्रदाय के साधकों को पशु गिरोह ने घेर लिया। बीच बीच में चीखें सुनाई देती रहती थीं। पूर्वी क्षेत्र के किसानों को राहत महसूस हुई क्योंकि उन्होंने देखा कि इस तरह से संकट दूर हो गया। ये परिवार के सम्मानित साधकों को उनकी सहायता के लिए बहुत धन्यवाद। मैं ली परिवार का ली हान हूँ। आप सभी का धन्यवाद। मैं वांग परिवार का वांग चाओ हूँ। आप सभी का धन्यवाद। गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम ये साधक मूलतः विभिन्न परिवारों के कली साधक थे। यदि संपूर्ण विनाश हुआ तो इसका अर्थ होगा प्रमुख परिवारों के कृषकों का अंत। और अब यह कहा जा सकता है कि ये किंग ने इन साधकों को बचाया और स्वाभाविक रूप से उनके परिवारों की मित्रता अर्जित की। एक क्षण के लिए ये परिवार के कई सदस्यों को ध्वनि संचरण जेड स्लिप्स की एक बड़ी संख्या प्राप्त हुई। ये परिवार के लिए ये संबंधों का जाल थे। ऐसा अनुमान लगाया गया था कि यदि कभी पूर्वी क्षेत्र में कोई उथल पुथल हुई तो सबसे पहले ये परिवार को ही इसकी जानकारी होगी। जहां तक फॉर्म इन्फेंट हर्ब का प्रश्न है तो सभी ने इसे दोबारा उठाने से परहेज किया। ये लोग मूर्ख नहीं थे। ये परिवार के जीवन रक्षक उपकार को छोड़कर अगर ये किंग फिर से जानवरों को बुलाता तो उन सभी का विनाश हो जाता। जब खजानों की तुलना जीवन से की गई तो सभी को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि किसमें अधिक महत्व है। एक दूसरे से नमस्ते नमस्कार करने के बाद सभी लोग चले गए। फॉर्म इन्फेंट हर्ब तो खत्म हो गया था, लेकिन अन्य संसाधन अभी भी मौजूद थे। गुप्त क्षेत्र को बंद करने में अधिक समय नहीं लगा। और पशु नियंत्रण संप्रदाय के साधकों के बारे में कौन चिंतित होगा। उनके पास ट्रांसफॉर्म सोल हर्ब और फॉर्म इन्फेंट हर्ब थी। इस बार ये परिवार का मिशन लगभग पूरा हो गया था। ये जिंतियन और अन्य लोगों ने गुप्त क्षेत्र में खजाने की खोज जारी रखी और उन्हें पर्याप्त पुरस्कार प्राप्त हुए। हजार द्वीप गुप्त क्षेत्र, जो केवल हर 30 साल में खुलता था, में वास्तव में बहुत सारे खजाने थे। आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के अलावा ये जिंतियन और अन्य लोगों को कुछ तृतीय श्रेणी के आत्मा खनिज पत्थर भी मिले। इससे भी अधिक उन्हें चौथी श्रेणी के स्पिरिट मिनरल हेवनली जुआन स्टोन का एक टुकड़ा मिला, जिसका उपयोग चौथी श्रेणी के ताओवादी कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और जल्द ही एक महीना आ गया। ये जिन्हाई और अन्य लोग गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। चलते चलते अचानक वे आगे कुछ परिचित आभाओं की ओर आकर्षित हो गए। पशु नियंत्रण संप्रदाय के साधक वास्तव में पशु गिरोह से बच गए थे। चलो जाकर जांच करें। क्वो क्वान ने अचानक अपना सिर घुमाया। अच्छा नहीं, ये परिवार के लोग हैं। जल्दी भागो। ये परिवार के साधकों को करीब आते देख क्वो क्वान के पास जमीन पर पड़ी आत्मा जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने का भी पर्याप्त समय नहीं था। जैसे ही वह इन आत्मिक घासों को नष्ट करने के लिए अपनी ऊर्जा को प्रवाहित कर रहा था, एक वायुबाण उसकी ओर छोड़ा गया। छुट्टी। क्वो क्वान ने अपने दांत पीस लिए। ये जिंतियन और अन्य लोगों को नाराजगी भरी नजर से देखा और जाने के लिए मुड़ गया। पशु नियंत्रण संप्रदाय के साधक भी शीघ्रता से अपने पशुओं पर सवार होकर भागने लगे। ये जिंतियन और अन्य लोग उस स्थान पर पहुंचे जहां पशु नियंत्रण संप्रदाय के साधक खड़े थे। जमीन पर आत्मा जड़ी बूटियों को देखकर ये किंग की आंखें तुरंत चमक उठीं। आत्मा घास। चौथी श्रेणी के अमृत स्पिरिट सोल डैन स्पिरिट सोल ग्रास को परिष्कृत करने के लिए मुख्य घटक। पशु नियंत्रण संप्रदाय के ये साधक वास्तव में अच्छे लोग थे। चौथी कक्षा के संसाधन पहले ही ये किंग की अवलोकन की तकनीक की सीमा को पार कर चुके थे। यदि पशु नियंत्रण संप्रदाय के ये साधक न होते तो शायद वे इस तक नहीं पहुंच पाते। जमीन से स्पिरिट सोल ग्रास के 2 डंठलों को सावधानीपूर्वक खोदने के बाद गुप्त क्षेत्र की यह यात्रा पूरी तरह सफल रही। चलो चलते हैं। रास्ते में हमें पशु नियंत्रण संप्रदाय के अच्छे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये किंग और अन्य लोग गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार से उस उजाड़ द्वीप पर वापस आ गए जहां वे पहुंचे थे। उजाड़ द्वीप पर पहले से ही कई किसान उभर आए थे। ये किंग और उसके समूह को देखकर उन्होंने उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया। ये किंग और अन्य लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी, जिससे ये परिवार का मित्रों के प्रति निरंतर अच्छा रवैया प्रदर्शित हुआ। यदि वे शत्रुओं से निपटते तो उन्हें अवश्य दिखाते कि क्रूरता का वास्तविक अर्थ क्या है। यह देखकर कि ये किंग और अन्य लोग साधना स्तर पर आधार स्थापना चरण में लौट आए हैं,
अनगिनत युवा साधकों ने अपनी आंखें घुमाईं। ये परिवार के लोग सचमुच चालाक थे। दूसरी ओर जब पशु नियंत्रण संप्रदाय के शिष्यों ने संप्रदाय की समृद्धि देखी तो वे शिकायत के आंसू बहाने से खुद को नहीं रोक सके। संप्रदाय समृद्धि अपने शिष्यों की दयनीय स्थिति देखकर भौंचक्की रह गई। क्या हुआ? तुम सब इतनी बदहाल स्थिति में क्यों हो? संप्रदाय समृद्धि उलझन में थी। चूंकि हजार द्वीप गुप्त क्षेत्र में पशु नियंत्रण संप्रदाय के साधकों के लिए कोई खतरा नहीं होना चाहिए था। गुरुजी, हमें लूट लिया गया, हमें ये परिवार के लोगों ने लूट लिया। कोकवान ने दांत पीसते हुए ये किंग और अन्य लोगों की ओर इशारा किया। संप्रदाय समृद्धि ने ये किंग और अन्य लोगों को देखा, उसका भ्रम गहरा गया। क्या तुम सब अंधे हो या मैं अंधा हूं? फाउंडेशन स्थापना चरण के कुछ साधकों ने कोर फॉर्मेशन चरण में तुम में से कितनों को लूट लिया। इस बिंदु पर कोकवान और अन्य लोगों ने देखा कि ये किंग और अन्य लोग फिर से फाउंडेशन स्थापना चरण में लौट आए थे। उनकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। ये पुराने लोग एक बार फिर अपनी खेती के स्तर को छुपा रहे थे। यदि ये पुराने लोग अपनी साधना के स्तर को गुप्त क्षेत्र में न छिपा रहे होते तो वे इतनी दयनीय स्थिति में न होते। कोकवान ने गुप्त क्षेत्र के भीतर की घटनाओं को शीघ्रता से अलंकृत किया तथा संप्रदाय समृद्धि के बारे में विस्तार से बताया। इस समय संप्रदाय समृद्धि को अंततः यह एहसास हुआ कि क्या हुआ था और उसका क्रोध तुरंत भड़क उठा। क्या उन्होंने सोचा था कि पशु नियंत्रण संप्रदाय रक्षकों के बिना था? तुम सब वही थे जिन्होंने मेरे पशु नियंत्रण संप्रदाय के साधकों को लूटा था। संप्रदाय समृद्धि क्रोध से जलती हुई ये फैन की ओर बढ़ी। डकैती! ये फान ने ये जिनक्यू और दूसरों की तरफ देखा। ये परिवार संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता है, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि ये परिवार बिना वजह दूसरों को लूटेगा। क्या तुम लोगों ने उन्हें लूटा? ये फान ने उदासीनता से पूछा। नहीं, ये किंग और अन्य लोगों ने अपना सिर हिलाया। डकैती! ये तुम जानवर नियंत्रण संप्रदाय के लोग हो जो शिशु रूपी जड़ी बूटी चाहते थे और फिर ये परिवार के लोगों से हार गए। अब तुम उन्हें फंसा रहे हो। कितना घिनौना काम है। हम सभी ये परिवार की ओर से गवाही दे सकते हैं। सभी लोग ये परिवार के समर्थन में बोलने लगे। पशु नियंत्रण संप्रदाय को शिशु रूपी जड़ी बूटी प्राप्त करने देने के बजाय वे चाहेंगे कि यह ये परिवार को मिले। ये परिवार ने वास्तव में फॉर्म शिशु जड़ी बूटी प्राप्त की। इस समय कई किसान परिवार कुछ हद तक प्रलोभन में थे। अपने परिवार के बुजुर्गों को भावुक होते देख युवा साधकों ने, जिन्होंने ये परिवार के सदस्यों की युद्ध कुशलता देखी थी, अपने बुजुर्गों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। हमें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। तुमने देखा नहीं कि ये परिवार के साधक कितने उग्र हैं। पशु नियंत्रण संप्रदाय के जादुई जानवरों को क्रूरतापूर्वक पराजित किया गया। संप्रदाय समृद्धि मूर्ख नहीं थी। उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसके शिष्यों ने निश्चित रूप से पूरी सच्चाई नहीं बताई थी, लेकिन इस बिंदु पर वह निश्चित रूप से यह स्वीकार नहीं कर सकता था कि गलती उसकी अपनी तरफ से थी, क्योंकि वह पशु नियंत्रण संप्रदाय की गरिमा का प्रतिनिधित्व करता था। अब वह केवल कठिन परिश्रम कर सकता था और फॉर्म इन्फेंट हर्ब को पुनः प्राप्त कर सकता था। तुम सब पूर्वी क्षेत्र से हो, स्वाभाविक रूप से अपने ही लोगों का पक्ष ले रहे हो। शिशु रूपी जड़ी बूटी सौंप दो, वरना मेरा पशु नियंत्रण संप्रदाय इस मामले को शांत नहीं होने देगा। हाँ, फॉर्म इन्फेंट हर्ब मुझे सौंप दो। पशु नियंत्रण संप्रदाय के साधक भी एक स्वर में चिल्लाने लगे। ये जिनक्यू ने अचानक अपना सिर उठाया, कोकवान पर एक ठंडी नजर डाली और अपनी मुट्ठी उठा ली। कोकवान ने अपने जीवन पर निर्भर जादुई जानवर की दयनीय स्थिति के बारे में सोचा और अचानक कांप उठा। संप्रदाय समृद्धि ने अपने जादुई हथियार और जीवन निर्भर जादुई जानवर को अपने पक्ष में बुलाया और अपनी पूरी ताकत से ये फैन पर निशाना साधा। ये फैन चुप रहा, यह समझते हुए कि कभी कभी कम प्रोफाइल रखना वास्तव में आवश्यक होता है। फिर भी कभी कभी भविष्य में अपने स्थिर विकास को सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके ही वे जीवित रह सकते हैं, जैसा कि वर्तमान स्थिति में है। अमरवध की 4 तलवारें तुरंत ये फैन के सामने प्रकट हुईं। ये फैन ने अपने हाथ में एक संरचना का नक्शा पकड़ रखा था और शून्य में स्पर्श मात्र से वह सक्रिय हो गया। आकाश में एक आकाशभेदी विशाल तलवार जोर से गिर पड़ी। अमरवध की 4 तलवारें, संहारक व्यू। संप्रदाय समृद्धि को उम्मीद नहीं थी कि ये फैन इतनी अचानक अपनी चाल चलेगा और जल्दी से अपने जीवन पर निर्भर जादुई जानवर को आकाश में विशाल तलवार पर हमला करने के लिए बुलाया। धमाका! एक धीमी सी आवाज के बाद सेक्ट प्रॉस्पेरिटी का दानव पेंग समुद्र की सतह पर गिर गया। अमरवध की 4 तलवारों को ये फैन ने उच्च श्रेणी के जादुई हथियार स्तर तक मजबूत कर दिया था, जिसने आधे साल के लिए ये परिवार के संसाधनों को समाप्त कर दिया था। इसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से पहले से अतुलनीय थी। अमर प्राणियों का वध करने वाली 4 तलवारें, फंसाने वाली संरचना।
चारों तलवारें एक पिंजरे में तब्दील हो गईं और सीधे दानव पेंग को फंसा लिया। जी एयर संप्रदाय समृद्धि की आंखें लाल हो गईं और उसने ये फैन की अमर वध की 4 तलवारें तोड़ने की कोशिश की। इस समय ये किंग ने भी अपनी चाल चली। वह लाल प्रकाश में परिवर्तित हो गया और संप्रदाय समृद्धि के सामने प्रकट हुआ। तलवार को संप्रदाय समृद्धि के दांटियन पर रखा गया था। यदि ये किंग चाहता तो वह संप्रदाय समृद्धि के दांटियन को तुरंत नष्ट कर सकता था और उसके स्वर्ण कोर का विनाश कर सकता था। पशु नियंत्रण संप्रदाय के एक शिष्य के रूप में संप्रदाय समृद्धि की अधिकांश शक्ति उसके राक्षसी पशु में निहित थी। अब जब उसका राक्षसी जानवर खो गया था, उसकी शक्ति नाटकीय रूप से कम हो गई थी और वह ये किंग का मुकाबला नहीं कर सका। संप्रदाय समृद्धि ने ये किंग की तलवार से तेज आभा महसूस की और ठंडे पसीने में डूब गई। अगर मैं सजा के तौर पर तुम्हारे राक्षसी जानवर को पकड़ लूं तो क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? ये फान ने उसकी ओर संकुचित आंखों से देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। संप्रदाय समृद्धि ने अपना सिर हिलाने की हिम्मत नहीं की और उसे लग रहा था कि अगर उसने ऐसा किया तो ये परिवार का मुखिया उसे मार डालेगा। ऐसी स्थिति में चले जाओ, ये फैन ने अपना हाथ लहराया। देर से चरणकोर गठन राक्षसी जानवर हासिल करना कोई नुकसान नहीं था। एक राक्षसी जानवर सिर से पैर तक मूल्यवान था। मांस और मांस का उपयोग खेती के लिए किया जा सकता था, जबकि त्वचा और हड्डियों का उपयोग जादुई हथियार बनाने के लिए किया जा सकता था। वे सभी कीमती संसाधन थे। संप्रदाय समृद्धि ने अपना सिर नीचे किया और मन ही मन बुदबुदाया, जी मेरा इंतजार करो। मैं संप्रदाय समृद्धि जरूर वापस आऊंगा। अगले ही क्षण एक पक्षी का सिर जमीन पर गिर पड़ा। ये फैन को जीवित हिरण लाना बहुत कष्टदायक लगा, इसलिए उसने उसे मार डाला। ये जिनक्यू ने पंख नोच लिए, जबकि ये जिनफेंग ने जानवर की खाल उतारकर उसे वहीं टुकड़े टुकड़े कर दिया। संप्रदाय समृद्धि ने राक्षसी पेंग के साथ संबंध गायब महसूस किया और तुरंत उसने अपना सिर उठाया और मुंह में ताजा खून थूक दिया। मेरा जी एयर चला गया है। लेकिन संप्रदाय समृद्धि ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, धमकी देने की भी हिम्मत नहीं की। वह जल्दी से जानवर नियंत्रण संप्रदाय के शिष्यों के साथ चला गया। 1000 मील दूर से ही संप्रदाय समृद्धि ने अंततः ऊपर देखा और आकाश की ओर चिल्लाया, ये फैन, ये परिवार, मैं संप्रदाय समृद्धि वापस आऊंगा। ये फैन ने न केवल पशु नियंत्रण संप्रदाय के अंतिम चरण के मुख्य संरचना राक्षसी पशु का वध किया, बल्कि उसने संप्रदाय के एक बुजुर्ग को भी अपमानजनक तरीके से छोड़ दिया, जिससे अनेक साधकों के बीच ये फैन की छवि में सुधार हुआ। ये परिवार द्वारा अपनी युवा पीढ़ी को बचाने के अलावा जो उनके कुलों के भविष्य को बचाने के बराबर है, कई लोग ये फैन को धन्यवाद देने के लिए आगे आए। ये परिवार के अन्य सदस्यों की तरह ये फैन को भी कई संपर्क जेड स्लिप्स प्राप्त हुए। 68 कोर फॉर्मेशन परिवार, 300 से अधिक फाउंडेशन स्थापना परिवार और विभिन्न संप्रदाय बल आदि। ये किसान मूलतः पूर्वी क्षेत्र की मुख्य धारा की ताकतें थीं। इस तथ्य का अर्थ था कि उन्होंने ये परिवार को स्वीकार कर लिया था कि ये परिवार पूर्वी क्षेत्र के बड़े परिवार का हिस्सा बन गया था। एक दूसरे पर अपनी छाप छोड़ने के बाद सभी लोग अपने चेहरों पर उज्ज्वल मुस्कान के साथ चले गए। यद्यपि इन परिवारों को फॉर्म इन्फेंट हर्ब नहीं मिला, परंतु उन्हें कई अन्य संसाधन अवश्य मिले। इन परिवारों के लिए यह पहले से ही एक महत्वपूर्ण फसल थी। बेशक इस घटना से सबसे अधिक लाभ ये परिवार को हुआ। 3 रूप शिशु जड़ी बूटियां, 2 रूपांतरित आत्मा जड़ी बूटियां, 1 स्वर्गीय जुआन पत्थर और कई अन्य तीसरे और दूसरे स्तर की आध्यात्मिक दवाइयां और खनिज। कम से कम यह ये परिवार के कई वर्षों के मुनाफे के बराबर था। चलो घर चलते हैं। ये परिवार के सदस्य फ्लाइंग बोट पर सवार हुए और सामान से लदे हुए घर लौट आए। वह निर्जन द्वीप, जो अभी कुछ क्षण पहले तक गुलजार था, पुनः शांत हो गया, 30 वर्षों में पुनः सक्रिय होने की प्रतीक्षा में। ये परिवार, ये फैन का गुफाघर। ये फैन ने कई आत्मा घासों से निपटना समाप्त कर दिया था। आध्यात्मिक आत्मा अमृत, शिशु निर्माण अमृत और परिवर्तन आत्मा अमृत के लिए मुख्य औषधियां एकत्र की गईं। हालांकि कुछ सहायक दवाएं अस्थायी रूप से अनुपलब्ध थीं। इसके अलावा कुछ आध्यात्मिक औषधियां भी अल्केमिस्ट एलायंस की सूची से अनुपस्थित थीं। ये परिवार को उन विशिष्ट दवाओं को स्वयं ही खोजना पड़ता था या दूसरों के साथ व्यापार करना पड़ता था। सौभाग्य से ये परिवार के पास अब अन्य परिवारों के साथ संपर्क का साधन है और वे आदान प्रदान पर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ लेनदेन पर बातचीत करना बेकार है? दीर्घकालिक ग्राहक क्यों न बनाएं? ये परिवार के पास संसाधन हैं। अगर वे दीर्घकालिक ग्राहक विकसित कर सकें तो इससे ये परिवार को काफी फायदा होगा। पिछले 1000 पत्तियों के बाजार की तरह 10,000 सितारे द्वीप पर 1000 पत्तियों के बाजार का पुनर्निर्माण करना ये परिवार के लिए संभव प्रतीत होता है। यह कहते ही ये फैन ने तुरंत ये जिंतियन को बुलाया।
ये फैन के प्रस्ताव पर जाहिर है ये जिंतियन को कोई आपत्ति नहीं थी। अगर यह बाजार स्थापित हो जाता है तो अंततः बिजनेस वेन ही इसका प्रबंधन करेगा। बाजार स्थापित करने के लिए निस्संदेह एक स्थान की आवश्यकता होती है। ये फैन ने जू परिवार के द्वीप का उपयोग नहीं किया है जो उसे पिछली बार जू परिवार का सफाया करने पर मिला था। द्वीप का क्षेत्रफल छोटा नहीं है और इसमें मध्यम श्रेणी की स्पिरिट वेन है। शायद यह ये परिवार के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है, लेकिन अन्य परिवारों के लिए, विशेष रूप से कई स्वतंत्र साधकों के लिए, मध्यम श्रेणी की आत्मा शिराका होना पहले से ही बहुत शक्तिशाली है। ये फान 1000 कछुओं के शहर गया, सामान खरीदा और द्वीप पर संरचनाएं बनानी शुरू कर दी। रक्षात्मक व्यूह रचना, आक्रमणकारी व्यूह रचना, गुप्त व्यूह रचना, टेलीपोर्टेशन व्यूह रचना। फिर उन्होंने द्वीप पर एक इमारत की मरम्मत की। अंततः ये फैन ने द्वीप पर एक छोटे से पहाड़ पर अपना नाम उकेर दिया जिसका नाम 1000 लीव्स आइलैंड था। अब से यह द्वीप ये परिवार का बाहरी व्यापारिक बाजार बन जाएगा। जब बाजार तैयार हो गया तो ये फैन ने व्यापारिक वस्तुएं बनाना शुरू कर दिया। ये फैन ने चौथी श्रेणी की वस्तुएं नहीं बनाई बल्कि बड़ी संख्या में तीसरी श्रेणी के अमृत और उच्च गुणवत्ता वाले जादुई हथियार बनाए, ऐसी आवश्यक वस्तुएं जिनकी निरंतर मांग रहती है। ये सभी वस्तुएं आधार स्थापना चरण या कोर निर्माण चरण के साधकों के लिए आवश्यक हैं। जब निमंत्रण पत्र विभिन्न परिवारों तक पहुंचा तो उनके कुल प्रमुख कुछ आश्चर्यचकित हुए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये परिवार अपना बाजार शुरू करेगा। हालांकि उन्होंने नहीं सोचा था कि वहां बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी, फिर भी उन्होंने अंततः ये फैन को सम्मानित करने का फैसला किया और 1000 लीव्स द्वीप के लिए रवाना हो गए। क्या यह कोर फॉर्मेशन क्रिस्टल है? क्या मैं छठे परिवर्तन वाले स्वर्ण अमृत का मिश्रण भी बनवा सकता हूं? उच्च गुणवत्ता वाले जादुई हथियार, प्रत्येक में केवल 3000 से अधिक उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन, तावीज, यहां तक कि तीसरी श्रेणी के भी तावीज होते हैं। ये परिवार के 1000 पत्तों के बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के बाद कई किसान तुरंत उत्साहित हो गए। केवल एक नजर देखने के लिए आने का विचार पहले ही खिड़की से बाहर फेंक दिया गया था। उनके मन में बस यही ख्याल था, हे भगवान, इसे खरीद लो, इसे खरीद लो। 1000 पत्तों वाला बाजार रातों रात मशहूर हो गया। पारिवारिक शक्ति 230 से बढ़ जाती है। 1000 लीव्स मार्केट ने सफलतापूर्वक अपनी प्रतिष्ठा बनाई और ये फैन को सिस्टम पुरस्कार भी प्राप्त हुए। पारिवारिक शक्ति कार्य का तीसरा चरण पूरा होने वाला है और ये फैन ने अंततः उस स्पिरिट ग्रास का आदान प्रदान कर लिया जिसकी उसे आवश्यकता थी। मनगढ़ंत कहानी बनाना शुरू करें। ट्रांसफॉर्म सोल एलिक्सिर के मुख्य अवयव ट्रांसफॉर्म सोल हर्ब, स्काई पियर वुड आदि हैं। आध्यात्मिक आत्मा अमृत के लिए मुख्य सामग्री आध्यात्मिक आत्मा घास, 10 दिशा पृथ्वी माँ तरल हैं। इनमें से प्रत्येक औषधीय पौधा अन्य किसानों के लिए एक दुर्लभ खजाना है, लेकिन ये फैन के लिए उन्हें लापरवाही से गोली भट्टी में फेंक दिया जाता है। एक उच्च श्रेणी के जादुई हथियार पिल फर्नेस ने तीसरे दर्जे के शीर्ष प्रस्थान अग्नि के साथ मिलकर एक असाधारण प्रभाव पैदा किया। एक ट्रांसफॉर्म सोल हर्ब से ये फैन ने 10 ट्रांसफॉर्म सोल एलिक्सिर तैयार किए। जैसे ही ये अमृत तैयार हुए, उन्हें ये जिंतियन जैसे कोर फॉर्मेशन स्टेज साधकों के हाथों में भेज दिया गया। अपनी आध्यात्मिक आत्मा को विकसित करने के लिए आध्यात्मिक आत्मा को लगातार अलग करना और फिर विकास के लिए उसे ठीक करने हेतु अमृत पर निर्भर रहना आवश्यक है। यह बिल्कुल मांसपेशियों की वृद्धि जैसा है। यह प्रक्रिया दर्दनाक है, लेकिन जब ये परिवार के लोगों को ट्रांसफॉर्म सोल एलिक्सिर मिला तो एक भी व्यक्ति हिचकिचाया नहीं। सामान्य दिनों में वे गंभीर नहीं हो सकते हैं, लेकिन जब साधना की बात आती है तो ये परिवार का एक भी व्यक्ति उत्साही नहीं होता है। वे जानते हैं कि परिवार की समृद्धि बनाए रखने के लिए अच्छी खेती का स्तर बहुत महत्वपूर्ण है। ये फैन लगातार उनका पोषण कर रहे हैं और वे भी ये परिवार की बेहतरी की आशा करते हैं। ये जिनक्यू ने अभी अभी आध्यात्मिक आत्मा अमृत का उपयोग समाप्त किया था, उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, मानो उसे अभी अभी पानी से बाहर निकाला गया हो। लेकिन अगले ही पल एक और आध्यात्मिक आत्मा अमृत बिना किसी रुकावट के ये जिनक्यू के मुंह में डाल दिया गया। यदि इससे मृत्यु नहीं होती तो तब तक प्रशिक्षण जारी रखें जब तक मृत्यु न हो जाए। अंत में ये फैन को भी सहानुभूति महसूस हुई। ये फैन सभी को इतनी मेहनत करते देखने की बजाय धीरे धीरे काम करना पसंद करेगा। अंततः ये फैन के बार बार अनुरोध के कारण इसमें पूरे 3 महीने लग गए। 10 पूर्ण रूप से पचने के लिए ट्रांसफॉर्म सोल अमृत के 2 स्टोव और स्पिरिचुअल सोल अमृत के 2 स्टोव। अंततः ये फैन की सफलता का दिन आ गया। उसकी जादुई शक्ति पूर्ण हो गई थी और उसकी आध्यात्मिक आत्मा उमड़ पड़ी थी।
ये किंग से प्राप्त साधना तकनीक भी उसे सौंप दी गई थी। अब समय था सफलता की शुरुआत का। मूल निर्माण चरण से नवजात आत्मा चरण तक की सफलता में साधना चरण की पहली स्वर्गीय परीक्षा शामिल होगी, जो कि क्लेश को पार करना है। सफलतापूर्वक क्लेश पार करने से दीर्घायु और अमरता प्राप्त होती है। क्रॉसिंग ट्रिब्यूलेशन में असफल होने पर मृत्यु हो जाती है और दांव समाप्त हो जाता है। साधना कठिन है, सफलता पाना कठिन है, और क्लेश से पार पाना और भी कठिन है। नवजात आत्मा क्लेश में 9 स्तर हैं। पहले 3 में शरीर के लिए अग्नि और वज्र का क्लेश शामिल है, तथा बीच के 3 में आत्मा के लिए वायु और वज्र का क्लेश शामिल है। अंतिम 3 है सोने का कष्ट और थंडर, जो शरीर को पुनः आकार देते हैं। इस समय तक साधक नश्वर शरीर को पूरी तरह त्याग चुका होगा। 2000 साल की जिंदगी के बाद भी क्या उन्हें नश्वर माना जाता है? ये फैन ने कष्टों से पार पाने की कठिनाई पर कई किताबें पढ़ी हैं और स्वाभाविक रूप से वह इसे हल्के में नहीं लेंगे। सबसे पहले अमृत थे। जादुई शक्ति पुनःपूर्ति के लिए तीसरे दर्जे के उच्च रैंकिंग वाले रिप्लेनिशिंग वेल अमृत थे, और आत्मा पुनर्स्थापना के लिए 9 सीज सोल अमृत थे। जादुई हथियारों के संदर्भ में ये फैन ने अग्नि और वज्र के क्लेश का प्रतिरोध करने के लिए एक उच्च श्रेणी का हथियार बनाया, जो 9 ड्रैगन दिव्य अग्नि छाता जैसा दिखता था। हवा और गड़गड़ाहट के प्रकोप का प्रतिरोध करने के लिए एक आत्मा को शांत करने वाली घंटी भी थी। यह हमला कर सकती थी और बचाव भी कर सकती थी। अंततः ये फैन को एक निर्जन द्वीप मिला, और कई संरचनाएं स्थापित करने के बाद उसने अंततः सफलता की प्रक्रिया शुरू की। समुद्र के किनारे ये परिवार के सदस्य उत्सुकता से ये फैन को देख रहे थे। सुयान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। पति, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। ये फैन के चेतना सागर में उसकी छोटी सी दिखने वाली आध्यात्मिक आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर के साथ डेंटियन में उतर गई। अंत में यह सीधे उसके गोल्डन कोर में चला गया। गोल्डन कोर और आध्यात्मिक आत्मा का आधिकारिक रूप से विलय होने लगा। ठोस स्वर्ण कोर धीरे धीरे टूटने लगा। धीरे धीरे एक सफेद नवजात आत्मा भ्रूण प्रकट होने लगा। इसी समय आकाश में एक तूफानी बादल धीरे धीरे आकार लेने लगा। धमाका धमाका धमाका, बिजली गरजी। बिजली की चमक से समुद्र की मछलियां डरकर भाग गईं, मानो उन्हें स्वर्ग का प्रकोप भड़कने का डर हो। धमाका। जैसे ही आकाश पूर्ण अंधकार में बदल गया, अंततः पहली बिजली कड़कने लगी। एक बाल्टी जितनी मोटी आग और बिजली सीधे ये फैन के सिर पर निशाना साध रही थी। ये फैन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और अपने सिर को ढकने के लिए 9 ड्रैगन दिव्य अग्नि छाता निकाल लिया। चलो भी, ये फैन ने सोचा कि यदि वह अपनी प्रतिभा से स्वर्गीय चुनौती को पार नहीं कर सका, तो मूल निर्माण चरण में बहुत से साधक स्वर्गीय क्लेश को भी पार नहीं कर पाएंगे। ये फैन ने अपने पूरे शरीर की जादुई शक्ति को फैलाया और उसे 9 ड्रैगन दिव्य अग्नि छत्र में प्रवाहित किया। 9 अग्नि ड्रैगन बिजली के संकट पर दहाड़ते हुए ये फैन के सामने एक सुरक्षा कवच में बदल गए। धमाका। ये फैन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 9 ड्रैगन दिव्य अग्नि छत्र भी सुरक्षित रहा। यहां तक कि 9 ड्रैगन द्वारा परिवर्तित ढाल में भी थोड़ी सी भी खपत नहीं हुई। कुछ ठीक नहीं था, बहुत गड़बड़ थी। ये फैन को स्वर्गीय क्लेश की शक्ति का जरा भी एहसास नहीं हुआ। क्या स्वर्गीय क्लेश ने भी युद्ध की रणनीतियां सीखी? कमजोर होने का नाटक करके दूसरे तीसरे वे सभी अग्नि और वज्र के क्लेश को आसानी से पार कर गए। ये फैन ने 9 ड्रैगन दिव्य अग्नि छतरी को हटा दिया और आत्मा को शांत करने वाली घंटी निकाल ली। हवा और बिजली का कहर बरसा, फिर भी ये फैन को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। चौथा, पांचवा, छठा। ये फैन पूरी तरह से घबरा गया। आप कमजोर होने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन आपको कम से कम गंभीर तो होना ही होगा, है ना? क्या हमला खत्म हो गया? क्या तुम अभी तक नहीं आ रहे हो? इस तरह क्या सोने और थंडर के अंतिम 3 क्लेशों से कोई प्रभाव पड़ेगा, जिसका उद्देश्य शरीर को पुनः आकार देना है? सातवां, सोने और गड़गड़ाहट का क्लेश अंततः गिर गया। बिजली सभी बाधाओं को भेदती हुई सटीक रूप से ये फैन के भौतिक शरीर पर गिरी। एक छोटा सा हिस्सा ये फैन के शरीर का पुनर्निर्माण करने लगा, जबकि एक बड़ा हिस्सा ये फैन के दांतियान में टूट गया और उसके युआन यिंग के साथ एकीकृत हो गया। युआन यिंग, जो शुरू में सोयाबीन के आकार का था, लगातार बढ़ने लगा। इसके साथ ही ये फैन की जादुई शक्ति में परिवर्तन होने लगा। उसकी आध्यात्मिक आत्मा, उसका शरीर और सोने और बिजली के क्लेश की शक्ति के तहत उसका जादू सभी का कायापलट होने लगा। ये फैन ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं। वर्षों के अपने सफल अनुभवों पर विचार करते हुए वह अपनी स्थिति को समझने लगा। एक तरह से समझौते के माध्यम से प्रगति हासिल करने की उनकी शैली वास्तव में एक साधना तकनीक नहीं थी। जिस चीज पर उन्होंने हमेशा भरोसा किया वह थी व्यवस्था की शक्ति।
यद्यपि उसकी शक्ति वास्तविक थी, परंतु उसका राज्य वास्तविक नहीं था। उनका कोर गठन केवल इसलिए हुआ था क्योंकि उनकी जादुई और आध्यात्मिक आत्मा दोनों ही शर्तों को पूरा करती थीं। स्वर्ण कोर साधना तकनीक, यहाँ तक कि सबसे खराब प्रकार की भी, नवजात आत्मा चरण तक पहुंचने में ये फैन की सफलता दर पर बहुत कम प्रभाव डालती थी। उन्होंने क्लेश को पार करना जारी रखा। इसका कारण केवल एक औपचारिकता थी या स्वर्गीय दाव के सामने अपनी प्रतिष्ठा बचाना था। स्वर्गीय दाव को यह संदेश देते हुए कि वह अभी भी उसके शासन के अधीन कार्य कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में वह सोने और बिजली के संकट की 3 लहरों से बच नहीं सका। युआन यिंग धीरे धीरे ये फैन के समान एक छोटे बच्चे में बदल गया, जो ये फैन के दांतियान में ध्यान करता था। नवजात आत्मा चरण तक पहुंचते हुए उनकी आध्यात्मिक भावना की सीमा 1000 मील तक फैल गई। उसकी जादुई शक्ति दर्जनों गुना बढ़ गई और उसकी शक्ति भी वैसे ही बढ़ गई। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली कोर संरचना चरण साधक भी सबसे कमजोर नवजात आत्मा चरण साधक का प्रतिरोध नहीं कर सकता, जब तक कि नवजात आत्मा अवस्था साधक द्वारा निर्मित युआन यिंग एक मिथ्या यिंग न हो। मिथ्या यिंग का तात्पर्य है कि साधक की युआन यिंग स्वसाधित के बजाय मृत नवजात आत्मा अवस्था साधक से विरासत में मिली है। नवजात आत्मा अवस्था के साधकों के समान जीवन काल होने के बावजूद उनकी जादुई शक्ति और आध्यात्मिक आत्मा सामान्य नवजात आत्मा अवस्था के साधकों की तुलना में काफी कमजोर थी। इसके अलावा वे अब और सफलताएं प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। सोने और थंडर के 3 क्लेशों को अवशोषित करने के बाद ये फैन की सफलता समाप्त हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे ये फैन ने अभी अभी ब्रेक लिया था और सब खत्म हो गया। चोटों की तो बात ही छोड़िए, एक बाल भी नहीं गिरा। चरित्र, ये फैन जीवनकाल 2012 वर्ष स्तर नवजात आत्मा का प्रारंभिक चरण 1,23,456/1 करोड़। ये फैन का जीवन हमेशा लंबा रहा और अब नवजात आत्मा चरण में सफलता प्राप्त करने के बाद उसका जीवनकाल 2000 वर्षों से अधिक हो गया था। उन्हें अमर कहा जा सकता है। उसकी आध्यात्मिक आत्मा ने 1000 मील का दायरा तय कर लिया था। ये फैन ने अपना हाथ बढ़ाया और अपने सामने के स्थान को अपनी ओर खींचा। वह स्थान कागज के एक टुकड़े जैसा प्रतीत हो रहा था। ये फैन ने एक टुकड़ा छीलकर देखा तो वह काला काला उपस्थान दिखाई दिया। ये फैन ने एक कदम आगे बढ़ाया और उपस्थान में प्रवेश किया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही सैकड़ों मील दूर ये जिंतियन और अन्य लोगों के बगल में था। नवजात आत्मा चरण की प्रमुख विशेषता टेलीपोर्टेशन थी। यह टेलीपोर्टेशन कम दूरी का था और इसमें खपत अधिक थी। हालांकि समान स्तर के साधकों के लिए भी नवजात आत्मा अवस्था वाले साधक को मारना कठिन है जिसने टेलीपोर्टेशन में महारत हासिल कर ली है। ये फैन की अचानक उपस्थिति ने ये जिंतियन और अन्य लोगों को चौंका दिया। लेकिन अगले ही पल सब उत्साहित हो गए। पापा, क्या आपने कोई सफलता हासिल कर ली है? हम्मा, ये फैन ने सिर हिलाया। हर किसी के चेहरे पर चमकती मुस्कान दिख रही थी। नवजात आत्मा अवस्था साधक होने का अर्थ था कि ये परिवार अंततः 10,000 सितारा द्वीप में प्रथम श्रेणी के परिवारों की श्रेणी में शामिल हो गया था। पूर्वी क्षेत्र के दायरे में यह व्यावहारिक रूप से अजेता का प्रतीक था। सिस्टम खुले परिवार की रैंकिंग। वर्तमान परिवार रैंकिंग 9,782, अंततः शीर्ष 10,000 में स्थान प्राप्त किया। सिस्टम रैंकिंग इनाम का दावा करें। मेजबान को इनाम मिलने पर बधाई। पारिवारिक जादुई हथियार स्पेसटाइम डिस्क। स्पेसटाइम डिस्क, जो स्पेसटाइम पत्थरों से बनी है, एक पारिवारिक जादुई हथियार है। यह मुख्य हथियार है और इसके अनगिनत सहायक हथियार हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य एक सहायक हथियार से जुड़ सकता है। स्पेसटाइम डिस्क सहायक, इसमें एक बार स्पेसटाइम शिफ्ट करने की क्षमता होती है। शिफ्ट की स्थिति यादृच्छिक होती है, जिसकी सीमा 1000 मील तक होती है। इस्तेमाल के बाद इसे रिचार्ज करने के लिए मुख्य हथियार में वापस करना पड़ता है। पारिवारिक जादुई हथियार, परिवार की ताकत में वृद्धि के साथ हथियार के स्तर में सुधार किया जा सकता है। वर्तमान स्तर 4था क्रम। इस जादुई हथियार के लिए ये फैन का एकमात्र मूल्यांकन था मजबूत। इसके अलावा एक परिवार के लिए ऐसा जादुई हथियार अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परिवार के सदस्यों की सुरक्षा को काफी हद तक बढ़ा सकता है। ये फैन ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत स्पेसटाइम डिस्क को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। नवजात आत्मा चरण की जादुई शक्ति वास्तव में कोर निर्माण चरण की जादुई शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। चौथे दर्जे के जादुई हथियार के लिए अगर नवजात आत्मा चरण की जादुई शक्ति न हो तो उसे परिष्कृत करना असंभव था। फिर भी ये फैन ने स्पेसटाइम डिस्क को परिष्कृत करने में पूरा आधा महीना बिताया। स्पेसटाइम डिस्क ये फैन के शरीर के अंदर अमर वध की 4 तलवारों के साथ स्थित थी।
अमरवध की 4 तलवारें केवल तीसरे दर्जे के जादुई हथियार थे और चौथे दर्जे के जादुई हथियार के सामने उन्हें तुरंत कोने में धकेल दिया गया। एक तीसरे दर्जे का जादुई हथियार नवजात आत्मा चरण साधक के लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि ये फैन के पास अभी तक 4 तलवारों के वध अमर को चौथे रैंक तक अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। एक जुआन युआन पत्थर जो चौथे दर्जे का जादुई हथियार बनाने के लिए मुश्किल से पर्याप्त है। ये फैन ने इसके बारे में सोचा और चौथे दर्जे की ताओवादी कलाकृति को फिर से गढ़ने का फैसला किया। जुआन युआन पत्थर में पृथ्वी के गुण थे। यदि इस पर गुरुत्वाकर्षण निषेध उत्कीर्ण किया जाए तो इसका वजन हजारों गुना बढ़ सकता है, जिससे यह भारी गुरुत्वाकर्षण कलाकृतियों के लिए उपयुक्त हो जाएगा। ये फैन के दिमाग में एक ताओवादी कलाकृति का प्रोटोटाइप उभर आया। उल्टी हुई स्वर्ग की मुहर। लोगों को पलटने वाली स्वर्गीय मुहर से कुचलने का अनुभव काफी रोमांचकारी होना चाहिए। एक जुआन युआन पत्थर हजारों उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के बराबर था। ये फैन ने इसमें बहुत सारे तीसरे दर्जे के स्पिरिट खनिज पत्थर मिलाए और आधे महीने तक शोधन करने के बाद उसने अंततः एक छोटी सी मुहर बनाई। एक बार जब ये फैन ने अपनी जादुई शक्ति को उलटने वाली स्वर्गीय मुहर में इंजेक्ट किया तो यह तुरंत फूल गया और हजारों किलोमीटर आकार की एक चौकोर मुहर बन गई। इच्छानुसार आकार, गुरुत्वाकर्षण निषेध आदि जैसे हजारों प्रतिबंध इतनी छोटी सी मुहर में अंतर्निहित थे। ये फैन ने पलटती हुई स्वर्ग की मुहर को नियंत्रित किया और उसे जमीन पर पटक दिया। टकराना। एक निर्जन द्वीप तुरंत ही समतल हो गया और समुद्र तल पर गायब हो गया। ये फैन भी पलटने वाली स्वर्गीय मुहर की शक्ति से चकित था, न ही उसने चौथे दर्जे की ताओवादी कलाकृति की शक्ति को कम करके आंका था। ये फैन ने स्वर्ग की उल्टी मुहर हटा दी और अपने कबीले में लौट आया। ये फैन समुद्र के ऊपर एक निर्जन क्षेत्र में घुस गया, इसलिए ये परिवार के अलावा किसी और को अभी तक इसके बारे में पता नहीं था। ये परिवार के पास लौटने पर ये जिंतियन अचानक यह रिपोर्ट करने आया कि पूर्वी क्षेत्र के एक अन्य शहर विशालकाय केकड़ा शहर में एक अवशेष दिखाई दे रहा है। अफवाह यह थी कि यह एक गुफा घर था जिसे 1000 साल पहले ट्रू मोनार्क मन्यू नामक एक सच्चे सम्राट ने देवत्व परिवर्तन चरण से छोड़ा था। यह गुफा घर हर किसान के लिए खुला था। यह कहना होगा कि कई दोस्त बनाने के बाद ये फैन को बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई। ऐसे मामलों के लिए सामान्यतः विभिन्न परिवारों के बीच समाचार प्रसारित किए जाते हैं। हालांकि यह खबर सुनने के बाद ये फैन ने बिना किसी हिचकिचाहट के फैसला लिया। मैं नहीं जाऊंगा, चाहे वह परी का गुफा घर ही क्यों न हो, मैं नहीं जाऊंगा। ये फैन को यह अच्छी बात नहीं लगी। नियम के अनुसार अगर वह गया तो निश्चित रूप से खतरनाक होगा, और ऐसा लग रहा था जैसे ये परिवार की किस्मत ने ये फैन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया हो। सावधानी पूर्वक जीवन जीना और विकास करना ये फैन के लिए सबसे उपयुक्त तरीका था। जो भी जाना चाहे जा सकता है। ये फैन यह नहीं भूला कि पिछली बार जब उसे लगा था कि उसे मौका मिल रहा है तो वह लगभग मुसीबत में पड़ गया था। हालांकि ये फैन को यह पता नहीं था कि कोई अवसर सिर्फ इसलिए आपका नहीं है क्योंकि आपने उसके पीछे नहीं भागा। आधे महीने बाद अचानक खबर आई, विशालकाय केकड़ा शहर में अवशेष पर एक दुर्घटना हुई और बहुत कम साधक बच निकलने में सफल रहे। ऐसा बताया गया कि जल वंश का एक वंशज अवशेष में प्रकट हुआ और फिर कुछ साधकों द्वारा उसे निशाना बनाया गया। इसके बाद जल वंश का वह वंशज लापता हो गया। जल कुल के एक नवजात आत्मा चरण साधक ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की, विशालकाय केकड़ा शहर के अवशेष पर साधकों का वध किया, लेकिन फिर भी वंशज का कोई निशान नहीं मिल सका। 10,000 सितारों वाला सागर क्षेत्र विशाल था और स्वाभाविक रूप से जल वंश की ताकत भी बहुत शक्तिशाली थी। हालांकि जल कबीला आमतौर पर मानव कबीले के साथ संघर्ष नहीं करता है। जल कबीले द्वारा अचानक इतने सारे मनुष्यों का वध, इसका मतलब था कि 10,000 सितारों के समुद्र में एक महत्वपूर्ण घटना होने वाली थी। जब ये फैन ने यह खबर सुनी तो वह चुपचाप खुश हो गया। इन अचानक उभरने वाले अवशेषों के पास नहीं जाना चाहिए। ऐसे अवसरों पर अप्रत्याशित घटनाक्रम घटित होने की संभावना सबसे अधिक होती है। और सचमुच कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। पिताजी जल्दी आइए, देखिए मैंने क्या पाया है। ये जिनसेन की उत्साहित आवाज ये फैन के कानों तक पहुंची। अगले ही पल ये फैन ने ये जिनसेन को एक लाल आग जैसे लाल शरीर को घसीटते हुए देखा, जिसके सिर पर शेर का साया, हिरण के सींग, मछली की पूंछ और पेट पर 4 पंजे थे। ये फैन अपने पिछले और वर्तमान दोनों ही जन्मों में ऐसे जीवों की कहानियों से वाकिफ है। क्या यह पौराणिक ड्रैगन नहीं है? रंग को देखकर लगता है कि यह अग्नि ड्रैगन है। उसे यह पता नहीं था कि यह मादा अजगर है या नर। ये परिवार के अन्य सदस्य भी उस ड्रैगन को देखने के लिए इकट्ठा हुए जिसे ये जिनसेन वापस लाया था।
क्या यह सचमुच वही पौराणिक ड्रैगन है? ये फान को थोड़ा संदेह हुआ। कुछ प्राचीन पुस्तकों में उल्लेखित है कि स्केल कीटों के नेता के रूप में ड्रैगन स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली होते हैं। जन्म के समय वे दिव्यता परिवर्तन चरण के स्तर पर थे। हालांकि उनके सामने वाला ड्रैगन अभी कोर फॉर्मेशन स्टेज पर ही था। इसके अलावा एक प्रजाति के रूप में ड्रैगन पहले से ही खेती की दुनिया में दुर्लभ थे। यदि वे अस्तित्व में भी हों तो भी उन्हें 10,000 सितारों वाले द्वीप में मौजूद नहीं होना चाहिए। ये जिनसेन के लिए तो बस एक ही चीज पर संयोगवश आना और भी असंभव था। हालांकि ड्रैगन से इसकी समानता को देखते हुए यह ड्रैगन रक्त वाला एक पौराणिक जानवर होना चाहिए। ड्रैगन से संबंधित कोई भी वस्तु सदैव मूल्यवान होती थी। ड्रैगन का खून कीमिया में इस्तेमाल किया जा सकता था, ड्रैगन के शल्क कलाकृतियों को निखारने में, ड्रैगन के जिगर को भूनने में और पित्ताशय को भूनने में। ये फान ने अपनी लार निगल ली, उसके बारे में सोचते हुए। ये जिनक्यू भी लाल ड्रैगन की ओर इशारा कर रहा था, यह सोच रहा था कि पहला कदम कहाँ उठाया जाए। यह देखकर ये जिनसेन स्पष्ट रूप से अप्रसन्न था। तुम ऐसा नहीं कर सकते। यह मेरा पालतू जानवर है, मैं इसे पालूंगा। ये जिनसेन को स्पष्ट रूप से इस लाल ड्रैगन में बहुत रुचि थी। इस समय लाल ड्रैगन को ये परिवार के दुर्भावनापूर्ण इरादे का एहसास हुआ और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। ये परिवार के सदस्यों के साधना स्तर को महसूस करने पर वह चौंक गया। क्या तुम क्या करना चाहते हो? ये परिवार के सदस्यों के कानों में एक मधुर आवाज पड़ी। यह एक मादा ड्रैगन थी। कुछ नहीं, हम कुछ नहीं करना चाहते। यह देखकर कि संबंधित व्यक्ति जाग गया है, ये परिवार के सदस्य तुरंत गंभीर हो गए। ये जिनसेन उसे अपने पास रखना चाहता था। भविष्य में वह ये परिवार का हिस्सा बनने वाली थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे उसे यह नहीं बता सकते थे कि अभी कुछ देर पहले वे उसे खाने की सोच रहे थे। पिताजी, मैं पहले उसे वापस ले जाऊंगा। ये जिनसेन ने लाल ड्रैगन उठाया और भाग गया। उसे डर था कि ये फैन और अन्य लोग फिर से ड्रैगन के जिगर को तलने की बात उठा सकते हैं। ये फान अब लाल अजगर के बारे में नहीं सोचता था। हालांकि वह कीमती लग रहा था, ये परिवार में एक राक्षसी जानवर की भी कमी नहीं थी। शायद ये जिनसेन भविष्य में ड्रैगन नाइट बन जाए। 3 अमर द्वीपों से कई हजार मील दूर जलीय जातियों के जियाओ लांग कबीले के क्षेत्र में। क्या तुम्हें अभी तक नहीं मिला? नहीं, वह 1000 कछुओं वाले शहर के बाहर गायब हो गई थी और तब से उसका कोई निशान नहीं है। 1000 कछुआ शहर, अच्छा है। 1000 कछुआ शहर को सौंप दो ड्रैगन पल्स होल्डर, अन्यथा उनका अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। 3 दिन बाद नवजात आत्मा चरण में 3 महान राक्षस उतरे 1000 कछुओं का शहर। इसके बाद एक महान युद्ध छिड़ गया 1000 कछुआ शहर से। नवजात आत्मा चरण पर साधक 3 महान नवजात आत्मा चरण राक्षसों के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सका और वह गंभीर रूप से घायल हो गया और गायब हो गया। 1000 कछुआ शहर नष्ट हो गया तथा अनगिनत किसान मारे गए या घायल हो गए। यहाँ तक कि 1000 कछुआ शहर की आत्मा शिरा को भी नवजात आत्मा चरण राक्षस साधकों द्वारा निकाला गया था। संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र अचानक अराजकता में डूब गया। स्वाभाविक रूप से मानव कुल साधक जलीय कुल को ऐसे ही नहीं छोड़ देते। उन्होंने शुरू में जलीय कुल से स्पष्टीकरण की मांग की। बातचीत के दौरान समझौता न हो पाने के बाद पुनः लड़ाई छिड़ गई। नवजात आत्मा अवस्था साधकों के बीच संघर्ष का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। 2 नवजात आत्मा अवस्था मानव साधकों और 3 नवजात आत्मा अवस्था दानव कुल साधकों के मारे जाने के बाद अंततः एक दिव्यता रूपांतरण अवस्था साधक ने आगे आकर बढ़ते हुए युद्ध को रोक दिया। मृत नवजात आत्मा अवस्था साधकों को पुनर्जीवित नहीं किया जा सका, जो एक बार फिर साधना जगत की क्रूरता को दर्शाता है। एक अशांत वर्ष के बाद पूर्वी क्षेत्र में एक बार फिर शांति बहाल हो गई। पूर्वी क्षेत्र में केवल 9 प्रमुख शहर थे और अब एक के चले जाने से वह क्षेत्र जो पहले 1000 कछुआ शहर के नियंत्रण में था, अब उसके संरक्षक के रूप में कोई नवजात आत्मा चरण साधक नहीं था, जिसके कारण उसकी समृद्धि में तेजी से गिरावट आई। यहाँ तक कि ये परिवार के कारोबार पर भी काफी असर पड़ा। सौभाग्य से 1000 लीफ मार्केट का समर्थन अभी भी था, हालांकि मुनाफा आधा रह गया था। हे परिवार, तीसरे अमर द्वीप पर ये जिनसेन एक लाल ड्रैगन पर सवार होकर आकाश में ऊंची उड़ान भरते हुए जोर से दहाड़ रहा था। ये जिनसेन द्वारा 1 साल तक की चिकित्सा और अनेक बहुमूल्य औषधियों के प्रयोग के बाद लाल ड्रैगन के घाव पूरी तरह से भर गए थे। ड्रैगन को ये जिनसेन ने वश में भी कर लिया था और वह उसका रक्षक आत्मिक पशु बन गया था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि लाल ड्रैगन का दिमाग क्षतिग्रस्त हो गया था, उसकी आध्यात्मिक आत्मा क्षतिग्रस्त हो गई थी।
यहाँ तक कि जब उसकी आध्यात्मिक आत्मा को अमृत के माध्यम से पुनर्स्थापित किया गया तब भी उसकी याददाश्त वापस नहीं आई, वह अपनी सभी पिछली यादें पूरी तरह से भूल गया। ये फैन ने इसे ठीक करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये फैन ने एक बार फिर आत्मा पुनर्स्थापना अमृत के एक बैच को परिष्कृत किया था और उन्हें लाल ड्रैगन के उपभोग के लिए ये जिनसेन को दिया था। गोली भट्टी को पैक करते समय ये फैन कुछ चिंतित महसूस कर रहा था। हजार कछुआ शहर के नुकसान के साथ ये परिवार का लाभ कम हो गया था, फिर भी उनकी आत्मा पत्थरों और अमृत संसाधनों की दैनिक खपत में कमी नहीं आई थी। इस दर पर ये परिवार के संसाधन पर्याप्त नहीं होंगे। नवजात आत्मा अवस्था। साधक के बिना किसी बड़े शहर का अस्तित्व कायम नहीं रह सकता, अन्यथा कोई भी नवजात आत्मा चरण दानव शहर का विनाश करने में सक्षम होगा, कोई भी मन की शांति के साथ व्यापार करने में सक्षम नहीं होगा। और अब हजार कछुआ शहर के क्षेत्र में ये फैन के अलावा कोई अन्य नवजात आत्मा चरण साधक नहीं थे। पूरे 1 साल तक विचार करने के बाद ये फैन ने आखिरकार अपना मन बना लिया। ये जिंतियन, यह बात फैलाओ, एक पारिवारिक बैठक बुलाओ। परिवार के सभी सदस्य बैठक के लिए एकत्र हुए। हजार कछुआ शहर के चले जाने के बाद यह क्षेत्र एक प्रमुख शहर के बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैं हजार पत्ती बाजार का विस्तार करने की योजना बना रहा हूँ। पिछले वर्ष क्योंकि 1000 टोरटॉइस सिटी नष्ट हो गई थी, इसलिए आसपास के कई किसानों ने 1000 लीफ मार्केट में व्यापार करना चुना। हालांकि हजार पत्तों का बाजार अभी भी बहुत प्राचीन था और उसकी रखवाली के लिए नवजात आत्मा अवस्था के साधक का अभाव था। यह केवल साधकों के लिए समय समय पर व्यापार करने की जगह के रूप में काम कर सकता था, न कि एक ऐसी जगह जहां वे लंबे समय तक टिक सकें। अब ये फैन ने 1000 लीफ मार्केट को 1000 लीफ सिटी में विस्तारित करने की योजना बनाई। ये फैन का फैसला सुनकर ये परिवार बहुत उत्साहित हुआ। अगर ये परिवार एक शहर का मालिक बन पाता तो इससे परिवार की प्रतिष्ठा और संसाधन जुटाने की गति में काफी इजाफा होता। ये परिवार को इससे अपार लाभ होता। ये परिवार की शुरुआत एक व्यापारिक समूह के रूप में हुई थी। उनके पास 1000 लीफ हुआ करता था। गुआंगहे प्रांत में एक बाजार था, इसलिए स्वाभाविक रूप से शहर के प्रबंधन में कोई समस्या नहीं थी। ये फैन के प्रस्ताव को पारिवारिक बैठक में सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। जल्द ही ये परिवार संगठित होने लगा। 10,000 तारों वाले महासागर पर एक विश्वसनीय शहर स्थापित करना, जिस पर साधक भरोसा कर सकें, आसान काम नहीं है। यहाँ तक कि हजार कछुआ शहर, जो एक नवजात आत्मा चरण साधक और एक अर्धचरण चतुर्थ श्रेणी संरचना द्वारा संरक्षित था, को भी जल जनजाति के नवजात आत्मा चरण साधक द्वारा नष्ट कर दिया गया। यदि ये फैन चाहता था कि हजार पत्तों वाला शहर वास्तविक नौवां प्रमुख शहर बने और पुराने हजार कछुआ शहर के समान दर्जा प्राप्त करे, तो यह मूल हजार कछुआ शहर से बदतर नहीं हो सकता था, है ना? जिन संसाधनों को निवेश करने की आवश्यकता थी वे अनगिनत थे। हालांकि चूंकि उसने ऐसा करने का फैसला कर लिया था, इसलिए ये फैन का हार मानने का कोई इरादा नहीं था। भारी मात्रा में संसाधन 1000 लीफ द्वीप पर भेजे गए। बड़ी संख्या में निम्नस्तरीय किसानों ने इमारतों और शहर की दीवारों के निर्माण में मदद की। हजार पत्ती वाला द्वीप छोटा नहीं था, इस पर शहर बनाने में काफी समय लगा। लेकिन ये फैन इंतजार कर सकता था और ये परिवार भी इंतजार कर सकता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, 1000 लीफ द्वीप धीरे धीरे रूपांतरित होने लगा। एक विशाल शहर की दीवार ने पूरे हजार पत्ती द्वीप को घेर रखा था। शहर की दीवार के भीतर इमारतें उग आईं। अंततः 1000 लीफ मार्केट को भी अस्थायी रूप से 1000 लीफ द्वीप के एक कोने में स्थानांतरित करना पड़ा। ये परिवार की गतिविधियां निश्चित रूप से अन्य परिवारों की नजरों से छिपी नहीं रहीं। जब उन्हें पता चला कि ये परिवार एक शहर बनाने का इरादा रखता है, तो कई परिवारों ने उनकी तथाकथित अतिमहत्वाकांक्षा पर हंसी उड़ाई। किसी शहर का निर्माण केवल घोषणा करके नहीं किया जा सकता था। कई परिवार देख रहे थे, यह देखने के लिए कि ये परिवार खुद को मूर्ख बना रहा है। ये परिवार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि और भी अधिक विवेकशील हो गया। खेती करो, पैसा कमाओ, हजार पत्तों वाला शहर बनाओ, सब कुछ व्यवस्थित था। 1 साल, 3 साल, 5 साल, हर साल ये परिवार ने हजार पत्ती शहर के निर्माण में बहुत सारे संसाधनों का निवेश किया। 7वें वर्ष में ये फैन का गठन कौशल 4ठी कक्षा तक पहुंच गया। 10वें वर्ष में ये फैन का तावीज साधना स्तर 4ठी कक्षा तक पहुंच गया। और जो महान परिवार पहले उन पर हंस रहे थे, उन्होंने भी इस बात को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। हजार पत्ती वाला शहर धीरे धीरे आकार ले रहा था। यह मूल हजार कछुआ शहर से बहुत अलग नहीं लग रहा था। कई परिवारों ने तो यह भी सोचना शुरू कर दिया कि क्या उन्हें 1000 लीफ सिटी में स्थानांतरित हो जाना चाहिए।
थाउजेंड टॉर्टॉइस सिटी के लुप्त होने से आसपास के परिवारों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। अब संसाधनों के आदान प्रदान के लिए उन्हें अक्सर दूरदराज के शहरों की यात्रा करनी पड़ती थी। यह न केवल खतरनाक था बल्कि समय लेने वाला और श्रमसाध्य भी था। अगर थाउजेंड लीफ सिटी बसाई जा सके तो यह हर परिवार के लिए फायदेमंद होगा। हालांकि नवजात आत्मा चरण साधक के बिना क्या यह एक प्रमुख शहर का समर्थन कर सकता है? क्या ये परिवार कोई चमत्कार कर सकता है? उन पर हंसने से लेकर अब उनकी सफलता की आशा करने तक यह कहना होगा कि ये परिवार के कार्यों ने सभी का सम्मान अर्जित किया था। यदि थाउजेंड लीफ सिटी अंततः असफल भी हो जाए तो भी कोई नहीं हंसेगा। ये फैन 1000 पत्तों वाले शहर के ऊपर आसमान में खड़ा था और नीचे की संरचना को देख रहा था। वह अनेक भावनाओं से भरा हुआ था। 10 साल बाद थाउजेंड लीफ सिटी अंततः पूरा होने के करीब पहुंच गया। 1000 पत्ती शहर के निर्माण में प्रयुक्त संसाधनों का ये परिवार के खेती के संसाधनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। हालांकि यह सब इसके लायक था। एक बार फिर वार्षिक पारिवारिक बैठक का समय आ गया था। पिछले 10 वर्षों से ये परिवार ने खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखा था। मुख्य लाइन द्वारा समर्थित एक हिस्से को छोड़कर सभी शाखाएं पूरी तरह से आत्मनिर्भर थीं। बिजनेस लाइन एक कोर फॉर्मेशन का चरम चरण, एक कोर फॉर्मेशन का प्रारंभिक चरण, इस वर्ष का लाभ। कल्टीवेटर लाइन एक कोर फॉर्मेशन चरम अवस्था, एक कोर फॉर्मेशन मध्य अवस्था, एक कोर फॉर्मेशन प्रारंभिक अवस्था। कीमिया लाइन एक तृतीय श्रेणी का उच्च श्रेणी का कीमियागर, एक तृतीय श्रेणी का निम्न श्रेणी का कीमियागर। आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग लाइन एक तृतीय श्रेणी उच्च श्रेणी आर्टिफैक्ट रिफाइनर, एक तृतीय श्रेणी मध्य श्रेणी आर्टिफैक्ट रिफाइनर। इन 10 वर्षों में ये परिवार का विकास धीमा नहीं रहा था और उनकी साधना का स्तर काफी बढ़ गया था। नवजात आत्मा चरण साधक ये फैन को शामिल न करते हुए भी उन्हें पूर्वी क्षेत्र में प्रथम श्रेणी के प्रमुख परिवारों में शीर्ष स्तर का माना जाता था। 10 वर्षों के संचय के बाद हम अपने ये परिवार के फसल दिवस का स्वागत करने वाले हैं। क्या आप सभी तैयार हैं? थाउजेंड लीफ सिटी इतनी आसानी से स्थापित नहीं होगी। अन्य परिवार इसके लिए तैयार नहीं होंगे। न ही जल जनजाति और न ही जानवर यह चाहेंगे कि पूर्वी क्षेत्र में एक और बड़ा शहर उभरे। और ये सभी वे परीक्षण होंगे जिनका अनुभव ये परिवार को करना होगा। ये परिवार के लिए हम बिना किसी पछतावे के अपने जीवन की प्रतिज्ञा करते हैं। ये फैन सबसे पहले एस्केप लाइट में परिवर्तित होकर 1000 पत्ती द्वीप की ओर उड़ गया। उसके बाद ये परिवार के बाकी सदस्य भी उड़ गए। उनके भंडारण बैग से 365 आकाशीय छड़ ध्वज निकले जो पूरे 1000 पत्ती द्वीप को कवर कर रहे थे। झोतियान स्टार एरे स्थापित। आकाशीय क्षेत्र के ऊपर 365 तारे प्रकाश डालते हैं जो झोतियान तारा समूह को जोड़ते हैं। भव्य व्यूह रचना के लिए तारों की शक्ति का उपयोग निम्न श्रेणी की चौथी श्रेणी की व्यूह रचना है जिसे झोतियान तारा व्यूह रचना कहा जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, 990 बैनर तुरंत ही लगा दिए गए। वानली आत्माभक्षण संरचना 10,000 मील के दायरे में मौजूद समस्त आध्यात्मिक ऊर्जा को थाउजेंड लीफ सिटी ने उग्रतापूर्वक एकत्रित कर लिया। 9 स्वर्ग प्रेत भगवान गठन, महान सूर्य कई स्वर्ग तलवार सरी, आक्रमण रक्षा, आध्यात्मिक समागम, भ्रम, ये 4 भव्य व्यूह एक दूसरे के पूरक थे तथा 1000 पत्ती वाले शहर की पूर्णतः रक्षा कर रहे थे। जब अंतिम एरे बैनर को अंदर डाला गया तो एरे सफलतापूर्वक बन गई। इस दृश्य ने उन असंख्य साधकों को स्तब्ध कर दिया जो 1000 पत्तों वाले शहर पर ध्यान दे रहे थे। एरे मास्टर ये परिवार का पारिवारिक मुखिया। ये फैन चौथे स्तर का एरे मास्टर है। एरे मास्टर का दर्जा किसी अल्केमिस्ट से कम प्रतिष्ठित नहीं है तथा ऐसे लोगों की संख्या भी कम है। चौथे स्तर के एरे मास्टर की स्थिति नवजात आत्मा चरण के साधक से कम नहीं होती। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये फैन चौथे स्तर का एरे मास्टर होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि ये परिवार को इस बड़े शहर की स्थापना करने का आत्मविश्वास था। ये परिवार के पास चौथे दर्जे का एरे मास्टर है, लेकिन क्या चौथे स्तर का एरे मास्टर उन्हें रोक सकता है? अब थाउजेंड लीफ सिटी आधिकारिक तौर पर स्थापित हो चुकी है, इसलिए कुछ लोगों को वहां जाना चाहिए, है न? जब सभी लोग इस बात पर विचार कर रहे थे कि कौन हमला कर सकता है, तभी दूर क्षितिज पर एक भयावह आभा उभरी जो इतनी गहरी थी कि आकाश को ढकने के लिए पर्याप्त थी। गर्जन। समुद्र तल से ऊपर 1 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचा एक विशालकाय कछुआ सभी की नजरों में आया। इससे निकलने वाली सांस से लोगों का दम घुटता था, जिससे पता चलता था कि राक्षस कछुआ नवजात आत्मा अवस्था में एक महान राक्षस था। पूर्वी क्षेत्र में पर्याप्त बड़े शहर हैं। नौवे की कोई जरूरत नहीं है। राक्षस कछुए ने एक पैर उठाया और फिर जोर से नीचे गिरा। आकाश में एक विशाल पैर उतरा जो अत्यधिक बल के साथ 1000 पत्तों वाले शहर की ओर बढ़ रहा था। ये फान ने कोई कदम नहीं उठाया।
अनगिनत तारे नीचे गिर गए और झोतियान तारा समूह तुरंत सक्रिय हो गया। 1000 पत्तों वाला द्वीप कांप उठा, लेकिन उसने राक्षस कछुए के हमले का डटकर सामना किया। जैसा कि एक प्राचीन व्यू से अपेक्षा की जाती है, इसकी शक्ति ने ये फैन को निराश नहीं किया। राक्षस कछुए द्वारा लगातार बमबारी के बावजूद 1000 लीफ सिटी अछूती रही। राक्षस कछुए ने अपना हमला रोक दिया और कोर फॉर्मेशन स्टेज पर दर्जनों राक्षस 1000 पत्ती द्वीप के चारों ओर प्रकट हुए। मारना ये जिनक्यू ने वुल्फ फैन क्लब निकाला और ये परिवार के अन्य साधकों ने भी अपनी चाल चली। तावीज, जादुई हथियार, ये सब आकाश में फेंके गए। निर्वाण अग्नि फीनिक्स, ये जिनफेंग एक अग्नि फीनिक्स में बदल गया और राक्षसों के समूह पर हमला कर दिया। कई कोर फॉर्मेशन दानव चीख उठे। निर्वाण अग्नि ने सिर्फ जलाया ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक आत्मा को झुलसा दिया। दूसरी ओर ये जिंतियन और अन्य लोग अपनी लड़ाई में तेजी से प्रगति कर रहे थे। कोर फॉर्मेशन स्टेज पर राक्षस जानवर उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थे। फाउंडेशन स्थापना चरण में ये परिवार के साधकों ने क्रमिक रूप से अपनी विभिन्न आध्यात्मिक प्रजातियों को बाहर निकाला। आधार स्थापना चरण का साधक कोर संरचना चरण के दानव को पराजित करने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन उनमें से 1,00,000 या 1,000 के बारे में क्या? अनगिनत आध्यात्मिक जीव राक्षस सेना पर टूट पड़े। यह युद्ध देखकर दूसरे परिवारों के साधक सभी चकित थे। क्या ये परिवार सचमुच इतना शक्तिशाली हो सकता है? हालांकि कोर गठन चरण में वे कितने भी दुर्जय क्यों न हो, यह फिर भी निरर्थक होगा। इस युद्ध का परिणाम नवजात आत्मा चरण पर साधकों द्वारा तय किया जाता है। अपने अधीनस्थों को लगातार मरते देख राक्षस कछुए ने अंततः एक और चाल चली। गर्जना के साथ आकाश से एक उल्कापिंड बुलाया गया और ये परिवार के किसानों की ओर फेंका गया। यदि हमला हुआ तो ये परिवार के किसान निश्चित रूप से जीवित नहीं बचेंगे। इस समय ये फैन अंततः हिल गया। स्वर्ग की मुहर उलटना। उलटती हुई स्वर्गीय मुहर फूल गई और उल्कापिंड पर गिर पड़ी। शक्तिशाली उल्कापिंड तुरंत फट गया। ये फैन मुस्कुराया, अगर आप सुसानो को बुला सकते तो मैं आपको एक चुनौती मान सकता था, लेकिन वैसे भी तुम कुछ भी नहीं हो। अमर वध सरणी आरेख। अमर वध की 4 तलवारें, जिनका प्रयोग लंबे समय से नहीं किया गया था, पुनः प्रकट होती हैं। आज मैं तुम्हारे चारों पैरों को काट डालूंगा और उन्हें 1000 पत्तों वाले शहर के स्तंभों के रूप में इस्तेमाल करूंगा। अमर वध की 4 तलवारें संतों को काट सकती हैं। यद्यपि ये फैन की अमर वध की 4 तलवारें केवल नकल हैं, वे एकमात्र नवजात आत्मा चरण राक्षस कछुए को काटने के लिए पर्याप्त हैं। जैसे ही अमर वध की 4 तलवारें चलाई जाती हैं, राक्षस कछुआ पीड़ा से चीखता है। ये फान को देखते ही उसकी आंखें भय से भर जाती हैं। अपनी साधना स्तर की प्रारंभिक नवजात आत्मा अवस्था के चरम पर होने के बावजूद वह ये फान के हमले का सामना नहीं कर सका। चारों पैर आकाश को छूने वाले स्तंभों की तरह विशाल समुद्र की सतह पर गिरते हैं। ये फैन अंततः अपनी असली शक्ति दिखाता है, नवजात आत्मा चरण के मध्य में। ये फैन अपना हमला जारी नहीं रखता है और राक्षस कछुआ भी अपना हमला बंद कर देता है। ये फैन को गहराई से देखने के बाद राक्षस कछुआ पीछे मुड़ता है और चला जाता है, यहाँ तक कि अपने साथ लाए कोर फॉर्मेशन राक्षस जानवरों को भी पीछे छोड़ देता है। ये फान की शक्ति को मान्यता मिल गई है। मध्य नवजात आत्मा अवस्था का मानव साधक पुराने 1000 कछुआ शहर के प्रारंभिक नवजात आत्मा अवस्था के साधक से अधिक शक्तिशाली है और एक बड़ा शहर स्थापित करने के योग्य है। धमाका। जैसे ही राक्षस कछुआ चला जाता है, सभी लोग अंततः प्रतिक्रिया देते हैं। ये परिवार ने सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और एक बड़ा शहर स्थापित करने की योग्यता प्राप्त कर ली है। ये परिवार में वास्तव में नवजात आत्मा चरण का एक साधक है और यह नवजात आत्मा चरण के मध्य में भी है। 10 साल पहले 1000 द्वीप गुप्त क्षेत्र में ये परिवार के छठे सदस्य के व्यवहार को याद करते हुए कई परिवारों को ये परिवार द्वारा दिखाए गए साधना स्तर पर विश्वास नहीं था। क्या ये परिवार में वास्तव में केवल एक ही नवजात आत्मा अवस्था का साधक है? क्या ये परिवार का मुखिया वास्तव में केवल एक ही नवजात आत्मा अवस्था का साधक है? क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। वे सोचते हैं कि यदि ये फैन अचानक दिव्यता परिवर्तन चरण का साधक भी बन जाए तो भी उन्हें आश्चर्य नहीं होगा। आखिरकार छठे सदस्य की प्रतिष्ठा उनके दिलों में गहराई से जमी हुई है। ये फैन ने इशारा किया और समुद्र में गिरे 4 कछुए के पैर ऊपर उड़ गए और 1000 पत्ती वाले शहर के चारों कोनों की ओर बढ़ गए। कछुए के पैर, जो अभी भी नवजात आत्मा अवस्था की आभा उत्सर्जित कर रहे हैं, अब 1000 पत्ती वाले शहर के चारों कोनों में जड़े हुए हैं।
1000 मीटर ऊंचे नवजात सोल स्टेज दानव कछुए के 4 पैरों ने थाउजेंड लीफ सिटी में एक अद्भुत दृश्य जोड़ दिया है, जो थाउजेंड लीफ सिटी आने वाले साधकों के लिए अवश्य देखने योग्य आकर्षणों में से एक बन गया है। आखिरकार बहुत से लोगों ने नवजात आत्मा चरण के बड़े दानव के 4 पैर नहीं देखे हैं। एक राक्षस जानवर के अवशेषों की दमनकारी आभा के नीचे लंबे समय तक रहने और फिर भी धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक आत्मा की शक्ति को बढ़ाने में सक्षम होने की बात तो दूर की बात है। आज 1000 पत्ती वाला शहर आधिकारिक तौर पर स्थापित हो गया है और राक्षस जानवरों से बनी सामग्रियों की बड़े पैमाने पर बिक्री हो रही है। ये फैन की घोषणा के बाद सभी राक्षस पशु सामग्रियों को ये परिवार के सदस्यों द्वारा 1000 पत्ती शहर के भीतर 1000 पत्ती मंडप में ले जाया जाता है। ये सभी राक्षस जानवर कोर फॉर्मेशन चरण में हैं और उनके शरीर पर मौजूद सभी सामग्रियां बहुत मूल्यवान हैं। यह बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। ये परिवार के अधिकांश साधक 1000 पत्ती वाले शहर में एकत्रित हुए हैं। व्यवस्था बनाए रखना, संपत्ति को किराए पर देना आदि सभी कार्यों के लिए जनशक्ति की आवश्यकता होती है। ये परिवार ने आज उस क्षेत्र में अपना नाम पूरी तरह से बना लिया है जहां कभी थाउजेंड टॉर्टॉइस सिटी हुआ करती थी, और यह तो बस शुरुआत है। पूर्वी क्षेत्र के 9 शहरों में ये परिवार द्वारा लाया गया तूफान अभी शुरू ही हुआ है। क्या ये परिवार ने सचमुच 1000 पत्तों वाला शहर बसाया था और उन्होंने नवजात आत्मा अवस्था के बड़े विशालकाय कछुए को भगा दिया? तुम लोग मजाक तो नहीं कर रहे हो, है ना? बड़ा विशालकाय कछुआ पराजित हो गया और उसने अपने अंग भी छोड़ दिए। यह झूठ है, यह झूठ ही होगा। यद्यपि दानव कुल के नवजात आत्मा अवस्था साधकों में सबसे शक्तिशाली नहीं, फिर भी बड़ा विशालकाय कछुआ काफी प्रसिद्ध है। यहाँ तक कि जब उन्होंने अपने बड़े शहर स्थापित किए तब भी उनका सामना बड़े विशालकाय कछुए से हुआ था। लेकिन इतने वर्षों के बाद भले ही बड़ा विशालकाय कछुआ पराजित हो गया था, लेकिन वह इतना दुखी कभी नहीं हुआ था जितना कि अब हुआ है, जब उसके चारों अंग कट गए थे। कई नगर प्रमुखों को इस पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने सोचा कि यह झूठी खबर है। लेकिन जब उन्होंने 1000 पत्तों वाले शहर में 4 आसमान छूते खंभे खड़े देखे तो उन्हें यकीन करना पड़ा। इस समय उन्हें अंततः एहसास हुआ कि पूर्वी क्षेत्र में एक नई शक्ति का उदय हुआ है। ये परिवार, ये फैन, कई नगर प्रमुख एक गठबंधन बनाने का इरादा रखते हैं। जब उन्होंने सुना कि ये फान का भव्य जन्मदिन निकट है तो वे सभी 1000 कछुओं के शहर जाने की योजना बनाते हैं। मध्य नवजात आत्मा चरण का एक साधक उनके गठबंधन के लायक है। जैसे ही ये फैन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, 1000 पत्तों वाला शहर अचानक गतिविधि से जीवंत हो उठा। कई स्वतंत्र किसान, परिवार और संप्रदाय 1000 पत्ती वाले शहर में बसने लगे। हालांकि थाउजेंड लीफ सिटी बहुत विशाल थी, लेकिन प्रमुख स्थान सीमित थे, इसलिए हर कोई जल्द से जल्द वहां बसना चाहता था। मेजबान, 1000 पत्तों वाले शहर की स्थापना के लिए बधाई। आपके परिवार की सेना में 700 की वृद्धि हुई है। बधाई हो मेजबान, एक दीर्घकालिक कार्य पूरा करने के लिए। अब आप परिवार के बलरोग कार्य पूरा हुआ का दावा कर सकते हैं। परिवार का बलपूर्वक बीमार कार्य तुरंत पूरा हो गया। सिस्टम, पुरस्कार का दावा करें। बधाई हो मेजबान, आपको अपना पुरस्कार प्राप्त करने पर पारिवारिक कहावत आरंभ ही अंत जानता है। ज्ञानोदय में 2000 की वृद्धि। लाल, अपने ज्ञानोदय के साथ ये फैन ने महसूस किया कि उसका मन शांत हो गया है और विभिन्न साधना तकनीकों के बारे में उसकी समझ में बहुत वृद्धि हुई है। सिस्टम, लोड, पारिवारिक कहावत, साधना का स्तर जितना ऊंचा होगा, योग्यता के अतिरिक्त ज्ञान की भी उतनी ही अधिक आवश्यकता होगी। ये परिवार अपने दूसरे नवजात आत्मा चरण साधक का उत्पादन करने से बहुत दूर नहीं था। देखने में 1000 पत्तों वाला शहर 1000 कछुआ शहर से कम नहीं था। वास्तव में यह 1000 कछुआ शहर से भी अधिक समृद्ध था। ये फैन की शक्ति के कारण सभी को सुरक्षा की भारी भावना महसूस हुई। पलक झपकते ही 3 साल बीत गए और ये फैन ने अपना 100वां जन्मदिन मनाया। यदि पूछा जाए कि वर्तमान में पूर्वी क्षेत्र में किस परिवार का सबसे अधिक प्रभाव है, तो निस्संदेह वह ये परिवार होगा। विशालकाय केकड़ा शहर एक बधाई उपहार प्रस्तुत करता है। 3 चौथे क्रम की आत्मा घास, 3 चौथे क्रम की आत्मा पत्थर। बिटर स्वॉर्ड सिटी एक बधाई उपहार प्रस्तुत करता है। 5 चौथे क्रम की आत्मा घास।